एवरीवन, इस वीडियो में हम फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाले एक एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले समझेंगे ओव्यूल पाया कहाँ जाता है। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। एक पिस्टिल या कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं। यह वाला पार्ट ओवरी, ये वाला पार्ट स्टाइल और ये वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ओवरी के अंदर कुशन लाइक टिश्यू होते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं और इसी प्लेसेंटा से ओवल स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसे ओव्यूल कहते हैं। ओवरी में यहाँ 3 ओव्यूल्स को बनाया गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद ईच ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए सीड। एक ओव्यूल एक सीड में डेवलप कर जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है फ्लावरिंग प्लांट्स का वह है एनाट्रोपस ओव्यूल। मीन्स मोर देन 80% फ्लावरिंग प्लांट्स, मोर देन 80% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो ओव्यूल होता है वह होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पर एनाट्रोपस का मतलब क्या है? एनाट्रोपस का मतलब यहाँ पर है इन्वर्टेड। ओव्यूल का जो मेन बॉडी होता है वह 180 डिग्री के एंगल पर बेंड कर जाता है, इन्वर्ट कर जाता है, रोटेट कर जाता है, जिससे क्या होगा, जो बेस वाला पार्ट होगा वह टॉप की तरफ चला जाएगा और जो टॉप या टिप वाला पार्ट है वह बेस की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से एनाट्रोपस वर्ड यूज किया गया है। बॉडी ऑफ ओव्यूल इन्वर्टेड एट 180 डिग्री एंगल, इसी वजह से एनाट्रोपस वर्ड यूज किया गया है। इसलिए एनाट्रोपस को इन्वर्टेड के रूप में भी समझ सकते हैं। एक ओव्यूल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जैसे ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होता है। ये 1 सेल, ये 2 सेल और ये 3 सेल। नीचे की तरफ भी 3 सेल्स होते हैं जिसमें से ये 2 सेल्स सामने वाले और 1 सेल पीछे की तरफ होते हैं। ये सबसे बड़े साइज का सेल होता है और ये 2 सेल इस तरह से और पीछे की तरफ से 1 सेल होता है। इसलिए इसका नीचे वाला पार्ट हाइड होता है, छुपा होता है, ऊपर वाला पार्ट ही दिखता है। इन तीनों सेल्स को हम एक साथ बोलेंगे एंटीपोडल या एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल या एंटीपोडल सेल्स, ये तीनों सेल्स हैप्लोइड होते हैं। बीच में ये एक बड़े साइज का सेल है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होता है, 2 न्यूक्लियस होता है और यह दोनों न्यूक्लियस एक एक पोल से आया है। एक न्यूक्लियस एक पोल से, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल से, इसलिए इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में ईच न्यूक्लियस हैप्लोइड होगा, मींस n+n होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर सकते हैं और फ्यूज करने के बाद बना देगा एक न्यूक्लियस जिसे बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। निश्चित रूप से यह सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। नीचे की तरफ भी 3 सेल्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा सेल जो होता है उसे बोलेंगे ओवम। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमीट जो एक हैप्लोइड सेल है। और सामने से ये जो 2 सेल्स दिख रहे हैं ये दोनों, इन दोनों सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड्स और ये सिनर्जिड्स भी हैप्लोइड सेल्स होते हैं। इस तरह से ओवम और सिनर्जिड्स को एक साथ बोलेंगे एग एपैरेटस। एग एपैरेटस। सिनर्जिड के सेल में सेलुलर थिकनिंग्स होता है और यह जो सेलुलर थिकनिंग्स होता है इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। और इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ओवम है, फीमेल गैमीट है, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। वह स्ट्रक्चर जो गैमीट रखता है उसे बोलते हैं गैमीटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को ही क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ डिप्लॉइड सेल्स का मास होता है और डिप्लॉइड सेल्स का यह जो मास है इसी मास को बोलते हैं न्यूसेलस। और इसके सेल्स में न्यूसेलस, इसके सेल्स न्यूसेलस का ईच सेल डिप्लॉइड होगा और न्यूसेलस के सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर्ड रहते हैं।
ओव्यूल में अब इस न्यूसेलस के चारों तरफ भी 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जनरली पाए जाते हैं, और यह जो 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है इसे इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और इसी तरह से यह सेकेंड प्रोटेक्टिव कवरिंग, इधर से भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब इसे कंटिन्यू कर देना है और अब यह एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। तो न्यूसेलस के चारों तरफ यह जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये इंटेगुमेंट्स ओव्यूल के बॉडी में हर जगह नहीं पाया जाता है। ओव्यूल का जो टिप पार्ट होता है वहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं होता है, और नहीं होने की वजह से एक ओपनिंग बन जाता है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है? एक ओपनिंग है जो पाया जाता है ओव्यूल के टिप पर। इन्वर्टेड होने की वजह से लगता है कि ये बेस की तरफ पाया जाता है, नहीं, ये पाया जाता है एट टिप एंड। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड पर जो पार्ट होता है ओव्यूल में उसे बोलते हैं चैलेजा। निश्चित रूप से चैलेजा क्या है? ओव्यूल का बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्टॉक है। ओव्यूल के स्टॉक को बोलेंगे फ्यूनिकल या बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ओव्यूल का ये मेन बॉडी है और यह ओव्यूल का स्टॉक फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल ओव्यूल के मेन बॉडी से जिस रीजन में जुड़े होते हैं, मान लेते हैं यह हुआ रीजन है, उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। हालांकि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं उसमें यह फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस हाइलम से आगे भी बढ़े होते हैं, और आगे जब ये बढ़े होते हैं ओव्यूल के लेंथवाइज में फ्यूनिकल ओव्यूल के बॉडी से फ्यूज्ड होते हैं, और फ्यूज्ड होने की वजह से यहाँ पर यह फ्यूनिकल दिखता है एक रीज की तरह, जिस रीज को बोलते हैं रैफे। तो रैफे क्या है? रैफे एक रीज है। रीज मीन्स उभार। जैसे ये है, अगर यहाँ से फ्यूनिकल इस तरह से जाएगा तो क्या होगा? इस सरफेस से ये स्पष्ट रूप से दिखेगा ना, इसे ही बोलेंगे रैफे। तो इस तरह से यह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ओव्यूल का, फिगर एलएस ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक एनाट्रोपस ओव्यूल का ये फिगर है। यह जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यह एक हैप्लोइड सेल से बनता है, और उस हैप्लोइड सेल को बोलते हैं मेगास्पोर। यह एक सेल है मेगास्पोर, इसको समझना है। इसी मेगास्पोर में जब डेवलपमेंट होता है तो यह पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक बना देता है, एन एम्ब्रियो सैक। इसलिए इस एम्ब्रियो सैक को बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक या बोलेंगे पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक, क्योंकि पहली बार पॉलीगोनम प्लांट में इसका डिस्कवरी किया गया था। तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। ये मोनोस्पोरिक को ही बोलते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक हैज 7 सेल्स होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और एनाट्रोपस ओव्यूल में ये फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल एक दूसरे के आसपास होते हैं। माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल लाई नियर बाय। तो इस तरह से यह जो ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में यह जो ओवम है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना देगा और यही एम्ब्रियो बना लेगा। बाद में एक ओव्यूल सीड में डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।